ग्रैंड ऑपरेशन। जब यूनुस अमीन हम मिलेंगे तो मैं पूरी तलवार उसके अंदर घुसेड़ दूंगा। द ग्रैंड ऑपरेशन के नाम से यूनुस अमीन कराची में बहुत काम करते हैं। लोगों को इस ग्रैंड ऑपरेशन की समझ में आई तो ये फेमस हो गया। क्या कराची में ये हक और सच है कि मंशियात फरोशी है? इसमें कोई शक नहीं है। भुट्टो के शहर में भी लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं। वहां लाड़काना के अंदर भी है। कलरी, बगदादी, चाकीवाड़ा, कलाकोट वहाँ मंशियात बिक रही है। सबसे ज्यादा मंशियात का आदि इस्तेमाल आदमी आपको कहाँ मिला? सबसे ज्यादा मुझे जहानाबाद पाक कॉलोनी के अंदर मिला। ये ग्रैंड ऑपरेशन में लड़कियां भी मिलती हैं? जी, ये लड़कियां भी फकीरा गोठ में हमने कई ली। हमारा जो सनती जोन है उसके अतराफ ये मंशियात के अड्डे कायम है, थे, ये हकीकत है। बुलवाने वाले मंशियात फरोश हैं, अगली बारी उनकी है, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अमीन भाई ये बहुत ताकतवर लोग हैं। कराची के छोटे और बड़े कब्रिस्तानों में ना कि सिर्फ मंशियात इस्तेमाल होती है, फरोख्त होती है। जो कब्र के ऊपर जो स्लैब लगी हुई होती है उसको तोड़ते हैं, कब्रों की बेहुरमती। फिर उसके बाद अगर वो पुरानी कब्रें होती है तो कब्र के अंदर बैठकर भी नशा हो रहा है। ये है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी पुलिस मंशियात फरोशी में मुलविस है। अगर आज सारी आइस खत्म हो जाए, हीरोइन खत्म हो जाए, ये मुझे बताएगा अगर उसने सबत बॉन्ड का नशा शुरू कर दिया तो आप क्या करोगे? कौमी पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ ताहिर अब्बासी। कराची के यूँ तो बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन मंशियात का इस्तेमाल और मंशियात की फ़रोख्त कराची का एक संगीन मसला बन चुका है और इस मसले पर सब एक हाथ बनकर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मजबूत नेटवर्क हमारी नस्ल को बिगाड़ रहा है। इस नस्ल को बिगाड़ से सुधार में पैदा करने के लिए जो है वो एक वन मैन आर्मी कराची में काम कर रही है। मेरी मुराद, आपने यूँ तो कराची में बहुत सी वीडियोस देखी होगी, लेकिन द ग्रैंड ऑपरेशन के नाम से यूनुस अमीन कराची में बहुत काम करते हैं। मेरे साथ मौजूद स्टूडियो में यूनुस अमीन से ये बात जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनका एक मकसद क्या है, वो चाहते क्या हैं। बहुत शुक्रिया वक्त के लिए यूनुस भाई। यूनुस भाई, ये ग्रैंड ऑपरेशन, सबसे पहले तो ये बताएं, ये एक बहुत फेमस 2-3 जुमले हैं जो कराची में वायरल हैं। ये बेसिकली आइडिया क्या है? बस ये ग्रैंड ऑपरेशन तो इब्तिदा थे ही हमारे काम की, और जब अब लोगों को इस ग्रैंड ऑपरेशन की समझ में आई तो ये फेमस हो गया, हर आदमी के नाम पर आ गया। अब ये ग्रैंड ऑपरेशन हो किसके साथ रहा है? पुलिस के साथ। यानी 256 ममालिक के अंदर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो लोग ग्रैंड ऑपरेशन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पर हमारी सिंध पुलिस का नाम भी साथ चल रहा है। तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात हो गई कि हमारी सिंध की जो पुलिस है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। एक तो ये आपका ग्रैंड ऑपरेशन का मैं बता रहा हूँ, और इस वक्त ये एक ट्रेंड बन चुका है। तो सारी दुनिया के अंदर जो ट्रेंड जो है वो कभी कभी बनता है, और अल्लाह के फजल से ये बन गया, और उसके अंदर हमारी भी और जो है वो सिंध पुलिस की भी जो है वो दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पजीराई हो रही है। अमीन भाई, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कराची की जो नस्ल है, यूँ तो सूबाई हुकूमत भी एतराफ़ कर चुकी है, पुलिस भी एतराफ़ कर चुकी है, सब मिलकर काम भी कर रहे हैं, सुधार के लिए किरदार भी अदा कर रहे हैं। ये मैं पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ आपके अल्फाज से। फिज़िकल ग्राउंड पर जिस तरह आप काम कर रहे हैं, शायद हमने तारीख़ में आज तक इस तरह, यूँ तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब आए, रमज़ान चीपा साहब कर रहे हैं, इस तरीके का काम और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। लेकिन जिस तरह आप सड़क पर अपने चंद वन मैन आर्मी, आप खुद और आपके साथ आपके चंद लोग ये जो काम कर रहे हैं, बेसिक जो है, क्या कराची में ये हक और सच है कि मंशियात फरोशी है, लेकिन ख़त्म भी हो जाएगी। वो क्या है, इसमें कोई शक नहीं है। असल मसला ये है कि हमने इसके बारे में सोचना पड़ेगा सारी कौम को एक होकर। देखिए, कौमी सलामती इदारे अपनी अपनी जगह के ऊपर हर इदारा काम कर रहा है मंशियात को ख़त्म करने के लिए, लेकिन जो इन्होंने मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों से इन्होंने मंशियात के जो रास्ते बनाए हुए हैं, जिस तरीके से मंशियात आ रही है और इसके खात्मे की कोशिश तो हो रही है, लेकिन जिस अंदाज में आई और उसमें नस्ल ख़राब हुई, उसके ऊपर इदारों का एक्शन तो है, लेकिन जिस अंदाज में हम आवाम को साथ देना था वो हमने नहीं दिया। यार, वैसे जिनकी घर में कोई नहीं सुनता वो आपको धमकियाँ दे रहे हैं,
ये नशे के आदि लोग आपको मुख्तलिफ अंदाज में, अपने मखसूस अंदाज में आपको धमकियाँ दे रहे हैं, क्या सब यही करते हैं? असल में बात पता ही क्या है, जो बराबरी नहीं करेगा वो बुराई करेगा। और खिलाड़ी वैसे भी खेलते हैं और तमाशाई शोर करते हैं। और मैं तो एक बात कहता हूं कि करने दो जो बकवास करते हैं, क्योंकि हमेशा खाली बर्तन ही आवाज करते हैं। मैं इसमें आपके पहले सवाल के ऊपर आ रहा हूं कि आखिर क्या वजह है, मंशियात को क्यों हम नहीं रोक पाए। इसमें हर फर्द के घराने का मसला है। रात को बच्चा देर से आया, कहां जा रहा है पता नहीं है, किसी भी परेशानी के अंदर है, घर वालों ने उसका साथ नहीं दिया, आखिर वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इसकी रोज बरोज सेहत ढलती जा रही है, तो ये नशा कर रहा है, तो ये नशे के पैसे कहां से ला रहा है। जब घर वालों ने देखा कि हम रात को मोबाइल चार्ज करके सोए और सुबह उठकर देखा मोबाइल गायब हो गया, तो हमें पता चल गया हमारे बच्चे ने चुरा लिया। जब कुछ चोरियां वो करेगा तो इसके बाद बोलेंगे भाई तेरा इस घर में काम ही नहीं है। अब जब ये घर का एक फर्द बाहर रोड पर चला गया, इसने फौरी तौर पर अपना साथी ढूंढा कि कोई एक और दोस्त मेरे साथ आ जाए, फिर ये 2 हो गए, फिर वो 2 ने कोशिश की कि 4 हो जाएं, फिर वो 4 हो गए, फिर वो 40 हो गए, फिर वो 400 हो गए और वो 40,000 हो गए। सबब घर का वो फर्द था जिसने इसको पहले दिन नहीं रोका। इस वजह से भी एक नौजवान नस्ल खराबी के दहाने पर आई। मान ले कि कल सारी मंशियात खत्म हो जाती है। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं यार हीरोइनों पर काम कर रहे हो, मंशियात फरोशों पर नहीं कर रहे हो। हर आदमी की एक कैटेगरी होती है। हमारी एक एनजीओ है, हमारा काम है रिहैब करना, यानी उनको बहाली की तरफ लेकर जाना, हमारा ये काम है। लोग बोलते हैं कि यार आप हीरोइनों को उठाते हो, इससे क्या होगा, मंशियात फरोशों को काम करो। हर इदारा अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अगर आज सारी आइस खत्म हो जाए, हीरोइन खत्म हो जाए, ये मुझे बताएगा अगर उसने सबंध बॉन्ड का नशा शुरू कर दिया तो आप क्या करोगे। आप मुझे बताए ना, मतलब वो रास्ता ढूंढ लेगा, हमें वो रास्ता भी बंद करना है। मैं कह रहा हूं कि इतनी सारी हीरोइन पड़ी हुई हो, उसको पीने वाला ना हो, उसमें किरदार कौमी सलामती इदारों का तो है, अवाम का कहां पर है। अभी मुझे आप बताएं, हर गली के कोने पर नहीं तो हर इलाके के मैदान में 50-50 हीरोइन की एक जगह पर बैठता है, लेकिन कोई इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मैं इसी पे जी, कौन कौन से इलाके हैं जो आप ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन कर चुके हैं? पूरे कराची में। कौन कौन? अल्लाह के फजल से हैदराबाद में भी किया, हैदराबाद में किया, लाड़काना में किया। अभी हमने हैदराबाद का बड़ा ऑपरेशन किया, 5 थानों के साथ किया। कुत्तों के शहर में भी लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं। वहां लाड़काना के अंदर भी है, लाड़काना के अंदर भी है, और 2 दफा हमने ऑपरेशन किया। और एसपी हसीब मेमन साहब थे और पीएस अपना डीएसपी पारस बखरानी के साथ 400 लोग हमने यहाँ पर भेजे। कराची के कौन कौन से इलाके थे जहाँ ये ग्रैंड ऑपरेशन हुआ? कराची में सारे इलाके हैं, सारे हर इलाका। मतलब मलीर के अंदर भी आप देखें तो मलीर के अंदर सुखन हुआ, सिटी हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है शराफी गोट हुआ। जब आप कोरंगी में आ जाए तो कोरंगी हमने सारा लिया। फिर लियारी के अंदर आए तो लियारी के 4 थाने लगते हैं डिवीजन के, हमने वो किया। वेस्ट में, सेंट्रल में, कलरी, बगदादी, चाकीवाड़ा और कलाकोट, चारों में वहाँ मंशियात बिक रही है। लेकिन खत्म करने के लिए पुलिस साथ खड़ी है। ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताऊं ना, देखिए पुलिस एक थाना है, थाने में 100 सिपाही है, और वो 100 सिपाही ऐसे इलाके में है जहां पर 2 लाख लोग रहते हैं। आप मुझे बताइए कितने सिपाही कितने पर लगेंगे। सबसे ज्यादा मंशियात का आदि इस्तेमाल आदमियों को कहाँ? सबसे ज्यादा मुझे जहानाबाद पाक कॉलोनी के अंदर मिला। अभी भी मौजूद है, लेकिन फैजान अली जो है एसएसपी कैमाड़ी, असलम राव साहब जब थे उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि एसएसपी साहब ने 60 गाड़ियां वहां पाक कॉलोनी के अंदर अड्डों को खत्म करने में लगाई। एएसएफ लगी, पीएसएफ लगी, हमने पीएसएफ के साथ भी काम किया। जहानाबाद के अंदर भी कुछ अड्डे चल रहे थे, लेकिन इस वक्त फैजान अली साहब जो एसएसपी कैमाड़ी हैं वो कहर बनकर इन पर टूट पड़े। रोजाना पुलिस मुकाबले हो रहे, रोजाना वहां से मंशियात पकड़ी जा रही है। अब आवाम भी कुछ साथ दे, थोड़ा सा हम पनाह दे रहे हैं। देखिए मैं आपको बात को समझाऊं, मान ले कि सारे इदारे एक तरफ है और एक तरफ आवाम खड़ी है। जब आवाम उनको सपोर्ट करेगी तो हम कहाँ जाएंगे, मुझे बताइए। लियारी से आगे आ जाएं और कौन कौन से इलाकों में ऑपरेशन? लियारी से आप जब इस तरफ आ जाएंगे, गार्डन का इलाका हो गया, नबी बख्श थाना हो गया, सदर का हो गया, परेडी हमें अभी मुहर्रम से पहले किया और बड़ा ऑपरेशन परेडी का किया हमने। और सबब भी ये था कि मुहर्रम के अंदर जब कंटेनर लगा के मार्केटें बंद हो जाती हैं, वो इलाकों में छुपे होते हैं, दुकानों के शटर तक फाड़ देते हैं। तो पहले से अल्हम्दुलिल्लाह जो है पुलिस का बरवक्त इक़दाम हुआ। एसडीपीओ जो है वो लियाकत साहब मौजूद है, लियाकत हयात साहब, उन्होंने परेडी एसएचओ को कहा, अयूब मीरानी साहब को, हमने 180 के करीब लोग भेजे, जिसमें आदि
जो है वो भिकारी जो थे वो 40 थे और 140 मंशियात के आदी। तो माशाल्लाह रोज़ाना के तौर पर पुलिस जिस तरह काम कर रही है, देखिए मैं एक बात फिर आपको कह रहा हूँ, सारे कौमी सलामती इदारे अपनी जगह पर है, लेकिन मैं अल्लाह जानता है कि मंशियात के आदी लोगों के हवाले से पुलिस सबसे ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। ये आपने इनको लिया, नहलाया, धुलाया, नए लिबास दिए, चप्पल दी, टोपी दी, आप इनको खर्ची भी देते हैं, फिर इनका क्या करते हैं? देखिए इनको हमारे पास रास्ते एक जगह पर, अच्छा एक सबसे मजे की बात, किसी जगह पर 50 हीरो इंची बैठे हुए हैं। अब हमारे ऑपरेशन से क्या फायदा हो रहा है वो मैं आपको बताऊं। जब हमने वो 50 के ऊपर पुलिस के साथ जब वहां पर पहुंचते हैं तो 8-10 तो वैसे वो भाग जाते हैं। अगर वो 40 हाथ में आ गए और कुछ हम जब जाके डिवाइस से चेक करते हैं, 1-2 अफराद ऐसे निकलते हैं जो इश्तिहारी होते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं, वो जेलों की तरफ जाते हैं। जब हम इनको साफ सुथरा करके हैदी विलेज में भेजते हैं तो वहां इनके किराए के रिश्तेदार इनके 3 हैं, मंशियात फरोश, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए और सहूलतकार। इनको फौरी तौर पर छुड़ाने आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनुस अमीन ये बताना चाह रहे हैं कि कराची में जो मंशियात का आदी शख्स है, जब उसको ये रिहेबिलिटेशन ले जाने के लिए लेते हैं तहवील में, तो इनके किराए के रिश्तेदार इन्हें छुड़वाने आते हैं। वो कौन कौन है, जरा दोबारा सुनिए। मंशियात फरोश, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए और उनके सहूलतकार, जो इनसे क्राइम और जराइम करवाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऐसे पड़े होते हैं कि ये उठ नहीं सकते। और आपने हमारे अक्सर ऑपरेशन में देखा होगा कि ये कितनी स्पीड में भाग रहे होते हैं। असल इनका चेहरा हमने आवाम को दिखा दिया। आप मुझे बताइए कि जिस थाने आप एक जाके उस थाने की हुदूद में जहां हमने ऑपरेशन किया है, उस एसएचओ से पूछे कि भाई आप ये बताएं यूनुस अमीन के ऑपरेशन से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, तो वो ये कहेंगे कि बाइक्स चोरी बहुत कम हो गई। तो फिर चोरी कौन कर रहा है? बाइक चोरी इनका काम है। अब फकीरा घोट एक ऐसा अड्डा था, जब भी हम वहां पर पुलिस के साथ गए, और अभी एक डीएसपी जो है वो रिटायर हो गए, सुहेल फैज साहब, 10-10 थानों की नफरी के साथ हम जब भी वहां पर गए 25-30 मोटरसाइकिलें चोरी की हम बरामद करके। ये मैं आपको बताऊं, ये साइड सुपर हाईवे का एक मदाफाती इलाका है, ये फकीरा घोट कहलाता है। यहाँ दादन नामी मंशियात फरोशों की आमाजगाहें हैं। यहाँ ना कि सिर्फ आप खरीद के जाएंगे नहीं, आप खरीद के उस नशे को वहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साइड सुपर हाईवे सनती एरिया, न्यू कराची सनती एरिया और अतराफ़ के इलाकों से जुड़ने वाला एक मुत्तसिल इलाका है। और सबसे बुरी बात जो है और सबसे बड़ी बात जो है कि शहर से चोरी होने वाली मोटरसाइकिलें एक वाफिर मकदार में एक फकीरा कोट, दूसरा जहानाबाद में फ़रोख्त होती है। यूँ समझ में वही आ रहा था कि कोई ऐसा एक वाक़या जब यूनुस अमीन जो है वो परेशान हो गया हो कि यार आज ऐसा कैसा हो, कोई ऐसा मंशियात फरोश जिसकी दर्द भरी कहानी हो और उसने आपको झंझोड़ के रख दिया। देखिए मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मैंने जहाँ तक अभी तक महसूस किया है कि मंशियात के आदी लोग मुझे शौकिया कोई नज़र नहीं आया। सबसे ज़रूरी अहम बात आज के हमारे प्रोग्राम की मैं आपसे कर रहा हूं, और लोगों को इस बात को मेरी बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए, सोचना चाहिए, और इसके ऊपर वो क्या कोशिश कर सकते हैं उनको वो करना चाहिए, ना कि तनकीद करनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अभी तक मुझे कोई भी नशे का आदी शौकिया नहीं मिला, हर आदमी किसी मजबूरी में लगा। यूनुस भाई की बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। कराची में 2 कैटेगरीज के लोग मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, एक शौकिया और दूसरा बेयारो मददगार। जो शौकिया है वो कराची की जो पोश इलाके हैं, जिनमें डिफेंस, क्लिफ्टन, गिदरी, बोर्ड बेसन, तारिक रोड के कुछ इलाके गए, मलिर के कुछ इलाके गए, बहरिया टाउन के अतराफ के कुछ इलाके गए, ये पोश इलाके कहलाते गए। और इन इलाकों में मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग शौकिया तौर पर मंशियात का इस्तेमाल करते हैं और जहनी तवाज़ुन को बेहतर रखने के लिए एक मनफी सोच के साथ मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, जो इंतहाई मुदरे सिखाते हैं। लेकिन जो कराची में दूसरे मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जिनसे मुताल्लिक़ यूनुस अमीन कहानी सुना रहे हैं, ये कौन से? सर वो जो 2 आप बता रहे हैं उनको भी मंशियात 2 तरीक़ों से मिलती है। जो बेयारो मददगार आप कह रहे हैं और मैं उसको मजबूर कह रहा हूं, उसको तो अड्डों से मिल रही है, और जो पोश घराने के मंशियात वाले हैं उनको ऑनलाइन मिल रही है, ऑनलाइन मिल रही है। तो उनकी भी 2 फहरिस्त अल्हम्दुलिल्लाह ANF, पाक रेंजर, पाक पुलिस, सिंध पुलिस सारी बना चुकी है। 2 फहरिस्तें बन चुकी हैं, जो मंशियात बेच रहे हैं अड्डे वाले, और वो लोग जो ऑनलाइन सप्लाई कर रहे हैं वो वाले, और तीसरा वो है जो मंशियात के आदी लोग हैं लेकिन वो सप्लायर हैं।
200 टोकन दे दिए, 300 टोकन दे दिए, तो ये 2 मंशियात फरोश हो गए। एक वो जो अड्डे से उनको दे रहा है, और एक जो वो अड्डे पर आके मंशियात के आदि लोग 400-500 बैठे उनको वो टोकन दे रहा है, वो भी मंशियात फरोश कहलाएगा। उनकी भी फहरिस्त बन चुकी है, यानी 2 फहरिस्तें बन चुकी हैं। लेकिन यह है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। आप उठते हैं, बैठते हैं, अब तो घूम भी रहे हैं साथ, तो बहुत दिल मिल जाते हैं। हमारी पुलिस मंशियात फरोशी में मुलविस है। देखिए, मैं इज्तिमाई तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको ये पता है कि हर जगह पर कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो अपने डिपार्टमेंट को खराब करते हैं, चाहे वो सहाफत में हो, पुलिस में हो, या आम महकमों को अंदर मौजूद हो। तो हम इज्तिमाई तौर पर उस पर धब्बा नहीं लगा सकते। कहीं ना कहीं कोई ऐसा मामला हो जाता है जिसकी वजह से आप रात को सोते हैं और सुबह मैसेज आया हुआ होता है, आईजी साहब ने फलाने को मुअत्तल कर दिया, एआईजी साहब ने फलाने को मुअत्तल कर दिया। ये उनमें से कुछ कड़ियाँ मिल रही होती हैं जिस पर आला अफसरान उन पर एक्शन ले रहे होते हैं। अच्छा, हमारी बात अधूरी जो थी कि मंशियात के आदि लोग जो मजबूर हैं, वो मजबूरी का सबब उनका घराना है। आज हमने मंशियात में पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, दूसरे इदारे कुछ नहीं कर रहे। अरे आप घर के फर्द हैं, आप क्या कर रहे हो? यूनुस भाई हमारे बंदे को ले जाओ। अरे आपका भाई है, आपका शोहर है, आपका बेटा है, आपका बाप है, आप एक दिन रखने को तैयार नहीं। रात को 3 बजे फोन करेंगे, अमीन भाई हमारे घर से मरीज को ले जाओ। हम वैसे भी फर्दे वाहिद मरीज को लेकर नहीं जाते, बल्कि इलाके के अंदर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन करके अहदी विलेज भेजते हैं, जहां से कुछ अहदी में ठीक हो जाते हैं, कुछ किराए के रिश्तेदार वापिस उनको इलाके में ले आते हैं, और कुछ लोग जब वीडियो वायरल होती है तो वो अपने घर वाले आते हैं, उनको वहां से उठा के अच्छे सेंटरों में दाखिल करते हैं। इस वजह से वो 50 आदमियों का मजमा तकसीम हो जाता है, नहीं तो 100, 200, 1000, बल्कि आप और हम भी पीने लग जाएंगे। इसलिए अभी हमने नई नस्ल को बचाने के लिए ये बेहतरीन कोशिश शुरू की हुई है कि खौफ की अलामत हो जाए पुलिस और दूसरे कौमी सलामती इदारे, कि किस तरह उठाया जाता है, किस तरह इनको डाला जाता है, और किस तरह वीडियो बनकर लोग वायरल होकर उन पर कमेंट्स कर रहे होते हैं। अल्लाह करे ये देखकर, ये सोचकर, ये समझकर नई नस्ल बच जाए। कभी ऐसा कोई फ़ोन कॉल आया कि मैं एक माँ बोल रही हूँ, आके मेरे बेटे को ले जाए? ऐसे बहुत फ़ोन आए, और हमने ऐसे बहुत से लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अहदी सेंटर में अपनी NIC पर फैसल अहदी को बोलकर जमा करवाए, जिसका ये नतीजा है कि जिसका भी ये दिल चाहे जो ये सुन रहा है, और आपसे भी गुजारिश है कि अहदी विलेज में जाकर आप देखें, वहाँ पर 4 साल, 3 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने वाले लोग मौजूद हैं। फैसल अहदी साहब उनको खिला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पिला रहे हैं, अल्लाह के फजल से उनका इलाज हो रहा है। 40 किलो का आया था और अब 140 किलो का अहदी में हो गया है। कभी ऐसा कोई फ़ोन कॉल आया कि बीवी कह रही हो आगे मेरे शौहर को ले जाओ? जी बिल्कुल, हमारे पास इस तरह के लोगों के, कराची की मजलूम आवाम के अलावा सिंध के भी लोगों के हमारे पास फ़ोन आते हैं, और कमेंट्स में तो पूरी दुनिया के अब फ़ोन आ रहे हैं, जहाँ पर मंशियात के आदी लोग, क्योंकि जब इनको नशा नहीं मिलता, जब इनको पैसे नहीं मिलते, तो ये तशद्दुद पर उतर आते हैं, और वो घर वाले परेशान होकर हमसे रब्ता करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह उनकी इस परेशानी को हम दूर कर दें। अमीन भाई, ये यूनुस भाई, जिस तरह ये लड़कियाँ नशे का इस्तेमाल करती है, तो ये ग्रैंड ऑपरेशन में लड़कियाँ भी मिलती हैं? जी, ये लड़कियाँ भी फकीरा गोट में हमने कई ली, लेकिन उनका डिपार्ट सहराब गोट के ऊपर मौजूद है, और वहाँ पर भी वो लड़कियों को अल्हम्दुलिल्लाह हम दाखिल करते हैं। कराची में मंशियात का इस्तेमाल हमें इस हद तक तबाह बर्बाद कर चुका है कि एक माँ अपने लख्ते जिगर को फ़ोन करके यूनुस अमीन को कह रही हैं कि आके इसको ले जाओ, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। शरीक हयात फ़ोन करके कह रही हैं कि आके मेरे मियाँ को ले जाए, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। लेकिन इस नशा व अशिया ने हमारी नस्ल को ना कि बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। हम दुनिया में बहुत तेज़ी से बदनाम हो रखे गए, और अब हमारी सूबाई हुकूमतें कराची को मंशियात की सबसे बड़ी आमाजगाह कहते हुए शर्माती नहीं है। अब यूनुस अमीन भाई, ये कैसे इंतखाब होता है कि आज जो है वो मलिर सिटी पुलिस स्टेशन की हदूद में आज यूनुस अमीन ने जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन में, इंतखाब कैसे होता है? ये इंतखाब सर ऐसा होते हैं, इसके अंदर मैं आपको बताऊँ ना, जिस इलाके में मंशियात के आदी लोग हो जाते हैं, जहाँ पर क्राइम ज़्यादा होता है, उस थाने के SHOs के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम रवाबित में राब्ते में होते हैं। फिर जैसा कल है, शायद सेंट्रल का एक बड़ा थाना है जहाँ हम करेंगे, अभी बताएंगे नहीं, वरना हमारे मुखालिफ जो लोग वीडियो चला रहे होते हैं फ़ौरन बोलेंगे भाग जाओ, यूनुस अमीन आ रहा है पुलिस के साथ, तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे, सस्पेंस में है, लेकिन सेंट्रल का बड़ा थाना है, तो पुलिस के साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह मुशावरत होती है और फिर एक ऑपरेशन किया जाता है। यूनुस अमीन भाई, एक मुश्किल का सवाल है, सेंट्रल, मलीर, कोरंगी, ईस्ट, सिटी, साउथ,
सबसे ज़्यादा मंशात का आदि आपको कहाँ मिला? सबसे ज़्यादा मुझे मिला ये ज़िला केमाड़ी के अंदर जहानाबाद और पाक कॉलोनी। लेकिन देखिए, मैं लेकिन का लफ्ज़ का मतलब है कि था, इससे कोई इनकार नहीं है। क्यों? तमाम इदारों की नज़र मौजूद है, तमाम कैमरों की नज़र भी मौजूद है, और वो देख रहे होते हैं कि कितनी बड़ी तादाद मौजूद है जो नशा कर रही है और कितनी बड़ी तादाद है जो नशा खरीद रही है। लेकिन के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि इदारे वहाँ पर झपट चुके हैं, मंशात फरोश कैफरे अंजाम पर पहुँच रहे हैं। जो लियारी एक्सप्रेसवे की दीवार थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो आरिफ असलम राव साहब ने भी खड़ी कर दी, रास्ते इनके बंद कर दिए, घेरा इन पर तंग कर दिया। और आपको पता है कि मंशियात दुनिया के बहुत से ममालिक में है, नज़र इस वक्त पाकिस्तान पर है, रास्ते बहुत सारे हैं, बंद करने की कोशिश हो रही है। हम मायूसी की कोई बात नहीं करेंगे, हौसला शिकनी की बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ हौसला अफजाई की बात करूंगा, और वो ये करूंगा कि कौमी सलामती इदारे, पुलिस, तमाम इदारे मिलकर इस वक्त रास्ता रोकने में लगे हैं और इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। दुरुस्त ये बाहरी के जो मराकज़ है, हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं, इनकी क्या पोजीशन है इस वक्त? देखिए, इसमें हमारा सबसे बड़ा मरकज़ तो यही है, फैसल हैदी साहब से बात है और हैदी के अंदर हम भेजते हैं। लेकिन कराची में और बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें पैदागिरी भी हो रही है। 50,000 60,000 महीना कोई गरीब नहीं दे सकता, क्योंकि शुरू के 30 दिन अगर संभाले होते उस बीवी ने जो हमें फ़ोन कर रही है अपने शौहर के लिए, तो ये बात के सालों की बर्बादी उसको ना देखनी पड़ती। वो माँ जो हमें फ़ोन कर रही है, शुरू के अगर 60 दिन देख लिए होते तो आज ये अपने बेटे की 10 साल जो ख़राब हुए वो ना होते। असल बात ये थी कि शुरू के दिन संभाल लेते, इन्होंने नहीं संभाले, अब वो परेशान हो गए। और मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, मैं ये कहता हूं कि नशे के अंदर सबसे बड़ा किरदार उनके ख़राब होने में उनके घर वालों का। और कभी ऐसा हुआ कि जुनूस अमीन को पता चल गया कि आज यहाँ मंशात का अड्डा चल रहा है, तो जुनूस अमीन पुलिस को बताते हैं आपके इलाका मंशात का अड्डा? मैं पुलिस के साथ जाके बंद करता हूँ, अल्लाह के फजल। जी, मैंने न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सरफराज कमांडो के साथ किया, 5-7 किलो चर्स और आधा किलो। यहाँ रुकते हैं। ये खमीसो गोट और ये साइड सुपर हाईवे के दरमियान की जो नदी है, ये खमीसो गोट क्या है पहले तो हमारे लोगों को? देखिए, मैं आपको पहले बताऊं कि खमीसों के अंदर मंशियात का आदि बढ़ कैसे गया, क्योंकि आपका एक सवाल अभी 6 सवाल पहले आपने किया था कि एक साइड सुपर हाईवे का एरिया फकीरा गोट है जहाँ 30-40 गाड़ियाँ चोरी होती थी। अड्डा है नहीं, अड्डा था, ख़त्म हो गया, कोई मानने को तैयार नहीं, ख़त्म कर दिया गया। डीएसपी सुहेल फैज साहब जो रिटायर हो चुके, और उस वक्त जो है उस्मान गनी सिद्दीकी साहब, डॉक्टर फर्रुख और एसएसपी साहब जो है ईस्ट के, उन्होंने 10-10 थानों की नफरी दी, हमने उसको ख़त्म किया, 2 पुलिस चौकियां बन गई। अब ये फकीरा हो गया ख़त्म। अब इसके साथ बॉर्डर लग रहा है खमीसों का, वो जो मजमा जहाँ पर रोज़ाना 6-7 हज़ार मंशियात के आदि लोग सुबह अबड़ों के अड्डे से मंशियात को लेते थे, उसकी 4 दीवारी गिरा दी गई, और उसकी 4 दीवारी का कोई गेट नहीं था, बल्कि सीढ़ी लगकर अंदर उतरते थे। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने वो अड्डा पूरा ख़त्म कर दिया। अब खमीसों पर आ जाए, जो उसकी दीवार लग रही है, यानी उसकी जो सरहद लग रही है, वो दाखिली और खारजी रास्ते इतने हैं कि वो 7,000 में से भी अगर आप समझ लें कि यहाँ 2,000 दाखिल हो गए, तो खमीसों अब वो फ़कीरा बनता जा रहा है। लेकिन एसएसपी ज़िला सेंट्रल जीशान शफीक सिद्दीकी साहब की जो मुसलसल हिदायत है, इस पर एनटीआई का जो भी एसएचओ आ रहा है, वो हम मिलकर उनके साथ मंशियात के आदि लोगों पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मेरा इख्तियार इतना है। ये जो न्यू कराची सनती एरिया, साइड सुपर हाईवे सनती एरिया, कोरंगी सनती एरिया, ये बहुत समझने की बात है। हम आपको ये बताना चाहते हैं आज के पॉडकास्ट में कि जो आपके बच्चे, शौहर और घर के दीगर फर्द ये सनती इलाकों में, फैक्ट्रीज एरियाज में नौकरी के लिए जाते हैं ना, इन एक बदकिस्मती के साथ हमारा जो सनती जोन है उसके अतराफ ये मंशात के अड्डे कायम थे। ये हकीकत है। यूनुस अमीन ने इस पर बहुत काम किया। आज का मकसद भी यही था कि ये बताना कि कराची को जिस मकसद के तहत तबाह व बर्बाद किया जा रहा है, इसकी नौजवान नस्ल को जिस मकसद के तहत तबाह किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कराची को दुनिया भर में बदनाम करने और इसकी नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए। इसमें कुछ मुल्की और कुछ गैर मुल्की साजिशें कुव्वत हैं, ये ताकत के साथ हमें बर्बाद कर रही हैं। लेकिन यूनुस अमीन जैसे लोग इस पर अब भी काम कर रहे हैं। यूनुस भाई, फिर वहीं था कोई एक ऐसा वाक़या तो बताएं कि जिससे यूनुस अमीन की आँख में आंसू आ गया। सर, मैं तो आज का ही वाक़या बताऊंगा
कि वो जिसने ये कहा कि मुझे यूनुस अमीन मिल जाए तो मैं उसको गोली मार दूंगा, यूनुस अमीन भाई मुझे मिल जाएंगे तो मैं ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। अरे ये इस तरह की वीडियोस आपके लिए भी आती हैं? आती है। तो मैं आज की बात बता रहा हूँ आज कि आज जो है वो हम, अरे क्या पूरा वीडियो में वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जब मुझे मिलेंगे तो मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। उसके पूरा वीडियो का आप बताएंगे? हाँ, पूरी वीडियो में बता रहा हूँ। उसमें ये बोल रहा है कि जब यूनुस अमीन हम मिलेंगे तो मैं पूरी तलवार उसके अंदर घुसेड़ दूंगा, सही है, नीचे डालूंगा, ऊपर से निकालूंगा। अब पता नहीं नीचे कहाँ से डालेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब समझने वाले तो समझ रहे हैं। तो अब ये वीडियो तो हमने देखी। अच्छा, अब मैं तो जो है वो, अच्छा ये आप ये देखें कि ये नशे का आदी इतना पागल हो चुका है कि ये उसे रोकने वाले को अपना दुश्मन तस्वुर करता है। ये यूनुस अमीन भाई तो तेरी बहाली के लिए काम कर रहे हैं, हमें हमारी नस्ल को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। इनको गोलियां मारने और खंजर मारने जैसी धमकियां मिल रही हैं। ये चीज़ अब रिकॉर्ड पर आ चुकी है। यूनुस अमीन भाई को अल्लाह सलामत रखे। यूनुस भाई नहीं, इसमें एक मसला है कि वो तो ये धमकी दे रहा है सिर्फ एक नशे के टाइम के लिए। असल मसला इनका नहीं है, असल मसला उनका है जो उनकी मंशियात, जो मंशियात फरोश जो है उसके मंशियात पर ज़रब पड़ चुकी है। चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ियों पर ज़रब पड़ चुकी है। जब हीरोइन चीनी होगा तो मंशियात क्या वो खुद पीकर ख़त्म करेंगे? जब मंशियात का आदी नहीं होगा तो चोरियां कहाँ से होंगी? अमीन भाई यही हम कराची वालों को बताना चाहते हैं कि कराची में जो चोरी की वारदातें हैं, मोटरसाइकिल चोरी, साइकिल चोरी, पानी की मोटर चोरी, घर की मुख्तलिफ अशिया चोरी, स्ट्रीट लाइट्स चोरी, आपकी ग्रिल टाइप की, गेट की, लोहे की मुख्तलिफ अशिया चोरी, रेल की पटरियां चोरी और इस नौयत की जितनी भी चोरी की छोटी वारदातें हैं, ये नशे का आदी शख्स अपना नशा पूरा करने के लिए, इन कबाड़ियों को मालदार बनाने के लिए और अपने आप को तबाह करने के लिए ये वारदातें करता है। अमीन भाई भी यही, यूनुस भाई भी यही बताते हैं। एक बैटरी नहीं बताई, वो बेचारा सलाम मार रहा है तो पता चला बैटरी गायब है। अच्छा, मैं आपको मेरे सुनने वालों मैं आपको एक बात बताऊं, कराची की 90% मोटरसाइकिलों में बैटरी नहीं है। ये जो सुन रहे हैं आप सबको पता है आपकी मोटरसाइकिल में बैटरी नहीं है। और दूसरा, घर के अंदर वो लेडीज ऊपर देख रही होती लाइट आएगी और पता चला वो केबल काट कर कबाड़ी की दुकान पर मौजूद है। मीटर का तो ये कराची में मंशियात के आदी लोगों के बड़े कारनामे, जब भी ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया। कबाड़ी क्या क्या खरीदते हैं? हर चीज खरीदते हैं। क्या क्या? सिर्फ अपने घर का फर्द नहीं खरीदते, बाकी चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए हर चीज खरीदते हैं। ये इसीलिए गुलाम नबी मेमन साहब ने कबाड़ियों के खिलाफ एक ऑपरेशन भी शुरू। उसके बाद से सख्ती जो शुरू हुई है उस पर भी चोरियों की कमी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। मंशियात के आदी लोगों पर हमारे और पुलिस के साथ मिलकर जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें भी कमी आ रही है। इस वजह से मंशियात के आदी लोगों के ज़रिए से हमें धमकियां दिलवाई जा रही हैं, इस वजह से चीखें निकल रही हैं। ये मंशियात का आदी तो मजबूर है जो 500 रुपये में अल्फाज बोल रहा है, बुलवाने वाले मंशियात फरोश है, अगली बारी उनकी है, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। मंशियात जो फरोख कर रहे हैं जी। अच्छा जी, ये अमीन भाई बता रहे हैं, ये आप समझा रहे हैं कि ये पीने वालों की बहुत शामत आ गई, अब बेचने वालों की। लेकिन अमीन भाई ये बहुत ताकतवर लोग हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब तुम्हें यकीन हो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। ये जितने ताकतवर हो जाएं, लेकिन बड़ा ताकतवर तो अल्लाह है जिस पर हमारा ईमान है। अमीन भाई एक छोटी सी और चीज़ हम जानना चाहते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी इसमें मदद होगी। कराची में यूनुस अमीन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मंशियात के अड्डे कहाँ का चल रहे हैं? सर, इस वक्त तो देखिए बहुत सी जगह पर मंशियात के अड्डे जो बड़ी मिकदार में थे ना, वो आहिस्ता आहिस्ता सिमटता जा रहा है। लेकिन बात को समझिएगा, मैं ये कहूँ कि मंशियात के अड्डे बड़े बड़े थे, आहिस्ता आहिस्ता उनको छोटा किया जा रहा है और एक दिन जब वो छोटा होगा तो जीरो होगा। बहुत सी जगह पर हर इलाके में हीरोइनची है तो हर इलाके में मंशियात मौजूद है, लेकिन उसकी तादाद बदरजीत रोजाना कम होती जा रही है, जो इंशाल्लाह जीरो पर आएगी। इसी की मेहनत के लिए आप जैसे सुबह उठते होंगे हमारी वीडियो आ गई, क्योंकि पुलिस के साथ मिलते को पुलिस का बड़ा किरदार है, ANF का बड़ा किरदार है, रेंजर का बड़ा किरदार है, इसमें दो राहें नहीं है। अब वो एक अलग बात है कि रेंजर का काम आपका टिकटॉक पे नहीं आ रहा, तो आप ये ना समझे रेंजर काम नहीं कर रहे। रेंजर वो काम कर रही है, आपकी सोच होगी। टिकटॉक पर ANF का काम नहीं आ रहा, एंटी नार्कोटिक फोर्स जो हमारा पाकिस्तान का इदारा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रही। एयरपोर्टों का वो हाल किया हुआ है, एक सिगरेट की डिब्बी भी ले जाना मुश्किल हो गया है। ANF ने ऐसा घेरा तंग किया हुआ है। ये जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल, उसके आप डायरेक्टर भी हैं पाकिस्तान में? जी, डायरेक्टर रिहैब हूं मैं। रिहैब है जी। बेसिकली इसका मकसद क्या है? एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन ड्रग एडिक्ट एंड रिहेबिलिटेशन टीम का मतलब ये है कि वो लोग जो माशरे में जिस्मानी, दिमागी तौर पर और माली तौर पर घर वालों का और मुल्क वालों का जो है वो माजूर हो चुके हैं, यानी अपने आप के अंदर उनका जो है वो दुनिया वालों का भी इनके साथ
कोई रवाबित नहीं है, उन लोगों को वापस ज़िंदगी की तरफ बहाल करना हमारा सबसे बड़ा मंशूर है। उसके अंदर उसको उठाकर साफ़ सुथरा करके घर भेजना, उसको उठाकर हमने रिहेबिलिट में दाखिल करना, हैदी सेंटर में दाखिल करना, या मंशियात के बड़े लोग जो सुधरने को तैयार नहीं उनको जेल की तरफ भेजना, या उनको सस्ते जो है हॉस्पिटल में दाखिल करना। सबका मकसद ये है कि रोड पर पड़ा हुआ आदमी हमें घर पर नजर आए, बाहर होगा तो वो आवाम का नुकसान करेगा, ज़ेरे ज़मीन सरकारी नुकसान करेगा। तो हमारा मकसद है बहाली उन लोगों की जो माशरे के अंदर अपना मकाम खो चुके हैं, वो दोबारा अपना मकाम हासिल कर लें। ये आपको फिर इस पूरे काम को मुआशी तौर पर फंडिंग कैसे होती है? देखिए, इसके अंदर हमें कहीं फंडिंग की जरूरत नहीं है। सबसे मजे की बात है, पुलिस ऑपरेशन के लिए बुलाती है। पूरे शहर में ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं और ये मुफ्त में हो रहा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पुलिस ने बुलाया, पुलिस ने मजदे पकड़े, पुलिस ने हमारे साथ ऑपरेशन किया, पुलिस ने लिस्ट बनाई, पुलिस ने उस गाड़ियों के अंदर डीजल डलवाया, और हमने वो सारा कुछ पुलिस की निगरानी में ले जाकर एहदी विलेज में जमा करा दिया। वहाँ एहदी वालों ने उनको देख लिया, तो सर हम तो फिर अल्लाह ने वैसे ही कर दिया। यूनुस अमीन भाई, ये किस हद तक हकीकत है कि कराची के छोटे और बड़े कब्रिस्तानों में ना कि सिर्फ मंशात इस्तेमाल होती है, फ़रोख्त होती है, बल्कि कब्रों की भी बेहद तक, इंतहाई हद तक जो है वो बेहुरमती होती है? ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है। इसकी वजह यह है कि आप और हम जब भी कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं फातिहा ख्वानी करने के लिए अपने रिश्तेदारों की, तो उजाले में जाते हैं। मगरिब में क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमें अपने ही प्यारों से उस कब्रिस्तान में खौफ आ रहा होता है। जब वो ये देखते हैं कि बिल्कुल सुनसान इलाका है, कब्रिस्तान है, और मैं यहाँ पर आऊँ और कोई मुझे नहीं पकड़ेगा, इस वजह से कब्रिस्तान के अंदर ये लोग जाके आबाद हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब ये कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं तो अंधेरे के अंदर कब्रों का क्या पता चलेगा, तो बेहुरमती होगी। तीसरी बात इसके अंदर यह है कि मंशियात के आदि को कुछ भी मिलेगा वो बेच देगा। जो कब्र के ऊपर जो स्लैब लगी हुई होती है उसको तोड़कर, उसका सरिया भी आजकल बड़ा महंगा हो गया है, इस वजह से वो कब्रों के ऊपर से जब स्लैब उठाते हैं उसको तोड़ते हैं। कब्रों की बेहुरमती। फिर उसके बाद अगर वो पुरानी कब्रें होती है तो कब्र के अंदर बैठकर भी नशा हो रहा है। ऐसी बहुत सारी वीडियो है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि कब्रिस्तान के अंदर ये मामला हो रहे हैं। आखिरी कौम को पैगाम क्या देंगे? कौम को पैगाम मैं ये दूंगा कि हम माशरे को सुधार सकते हैं, मंशियात को ख़त्म कर सकते हैं। हमारी नज़र अपने इर्द गिर्द अपने घर वालों पर होनी चाहिए। जो लोग नशे में मुब्तला होकर अपने घर वालों से, माशरे से, रिश्तेदारों से दूर हैं, उनको दोबारा गले लगाएं, घर पर लाएं, नहलाएं धुलाएं, साफ़ करें, अच्छे सेंटर में दाखिल करें, नहीं तो घर में रखें। अच्छी गोलियां मिलती हैं, उनका इलाज करवाएं, माशरे से मंशियात ख़त्म हो जाएगी। ट्रक खड़े हुए हों, अल्लाह ना करे पीने वाला कोई ना मिले, ये ईमान का हिस्सा है। मेरे घर में टीवी लगा हुआ है, अगर बटन लाइट मौजूद है तो मैं उसको खोल कर देखूं, एक ये कैफियत है। और दूसरी कैफियत ये है कि मेरे घर में टीवी लगा हो, ईमान ऐसा हो कि मैं उस टीवी की तरफ भी ना देखूं। मंशियात मौजूद हो और हम मंशियात ना पी रहे हों, मंशियात मौजूद हो, मंशियात से हम खुद भी दूर हों और दूसरों को भी हम इससे दूर करें। यानी माशरे के अंदर से मंशियात को ख़त्म करने में सबसे बड़ा किरदार मेरा और मेरे घर वालों का है। यूनुस अमीन एक शफाफ आदमी है, इनकी बातें आपने सुनी, बहुत मज़ा आया। आज के कॉपी पॉडकास्ट का इख्तिताम इससे यूनुस भाई वो ग्रैंड ऑपरेशन वाला नारा हो जाता है। ग्रैंड ऑपरेशन तो सुनते रहते हैं, लेकिन मैं अपने नाज़रीन को कहता हूं कि पुलिस, अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव पुलिस, और पुलिस के साथ हम जो नारा लगाते हैं वो लगाते हैं ग्रैंड ऑपरेशन।